हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज हम जो पाठ शुरुआत कर रहे हैं, मानवीय करुणा की दिव्य चमक, भाग एक। मानवीय करुणा का दिव्य चमक में हमने आपको भूमिका बताई थी। हमने फादर कामिल बुल्की के व्यवहार, उनके चरित्र, उनकी जन्मभूमि और उनकी कर्म भूमि क्या थी, भारत थी, उनके बारे में आपको हमने बताया था। तो आज हम विस्तृत तौर पर पाठ को पढ़ेंगे। फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। आप अगर ये बिल्कुल कदापि ना समझे, जहरबाद से तात्पर्य हुआ कि जहर खा के उनकी मृत्यु हुई थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जहरबाद अगर हम अंग्रेजी में समझें तो इसका अर्थ है गैंग्रीन। शब्दार्थ में लिखा गया है, एनसीईआरटी की किताब में देखिए। गैंग्रीन एक तरह का फोड़ा होता है जो शरीर के अंदर होता है, जो बहुत ज्यादा कष्ट साध्य होता है। ये आप भी जानते हैं कि अगर फोड़ा शरीर के बाहर हो तो उसका उपचार जल्दी कर दिया जा सकता है और दर्द भी कम होता है, परंतु अगर फोड़ा शरीर के अंदर हो तो कष्ट अधिक होता है। तो उनको जहरबाद हुआ था, जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। अब लेखक कह रहे हैं कि ऐसे प्राणी, ऐसे व्यक्ति जिनकी रगों में, नसों में, जिनके हृदय में सिर्फ मिठास भरे अमृत ही था, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उसके लिए इस जहर का विधान क्यों हो? उनको ये कष्ट, जहर जहर यह किस परिप्रेक्ष्य में कहा गया कि उनको जो तकलीफ, जो पीड़ा जो सहन करनी पड़ी, वो क्यों करनी पड़ी? अब आगे देखिए, यही सवाल किस ईश्वर से पूछे। अब लेखक दुखी है, वो कह रहे हैं मैं ये सवाल किस परमात्मा से, किस ईश्वर से जाके पूछूं? प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था, मतलब सदैव प्रभु के प्रति आस्था रखना, उनका व्यक्तित्व, उनकी पहचान, उनकी एग्जिस्टेंस क्या थी? सिर्फ प्रभु के प्रति आस्था हमेशा ही उनकी रही है। वह देह, देह मतलब वह शरीर, देह की इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी दहरी पर क्यों दे? देखो, उम्र की आखिरी दहरी होता है बुढ़ापा। यातना मतलब होता है पीड़ा, दर्द, कष्ट। माने जब हम जवान होते हैं तो हम कष्टों को झेलने के लायक होते हैं, हमारे पास, हम शारीरिक रूप से ताकतवर होते हैं, तो हम झेल लेते हैं जो भी कष्ट आता है, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी। पर जब बुढ़ापा है, उम्र का आखिरी पड़ाव क्या होता है? बुढ़ापा। समझ में आ गए ना? तो बुढ़ापे में, इस उम्र के आखिरी पड़ाव में, आखिरी दहरी में उन्हें ये पीड़ा, ये कष्ट क्यों सहन करना पड़ा? देखो, प्रश्न चिन्ह है। लेखक मन ही मन दुखी है। एक लंबी की सफेद फादर, मतलब वो पहनते हैं ना जो फादर्स होते हैं चर्च में, एक लंबी पादरी के सफेद चोगे से ढकी आकृति सामने है। मैंने उनका चेहरा, उनकी आकृति, उनकी छवि मेरे सामने है। गोरा रंग, सफेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, ठीक है ना, सफेद झाई मारती भूरी, और थोड़ा थोड़ा भूरा रंग कौन सा होता है? ब्राउनिश। नीली आंखें, बाहें खोल गले लगाने को आतुर। देखो, नीली आंखें हैं उनकी, और हमेशा बाहें खोलकर सबको गले लगाने को बेचैन रहते थे। इतनी ये ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। मतलब इतनी ममता, इतना स्नेह, इतना अपनापन इस साधु ने, मतलब फादर कामिल फुल्के के मन में हर एक प्रियजन, जो भी उन्हें प्रिय थे, जो भी उन्हें प्यारे थे, हर एक के लिए उमड़ता रहता था। मैं 35 साल से इसका साक्षी था, 35 ईयर्स से वो उसके उसके साक्षी थे लेखक। आपने पहले ही पढ़ा, जब मैंने पहले भाग में आपको बताया कि संस्मरण की विश्वसनीयता उसकी महत्वपूर्ण और भी अधिक हो जाए जब वो विश्वसनीय हो, जब उसको हम अपनी आंखों से देखते हैं तो और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं संस्मरण। तो देखिए, वहां लेखक ने बोला कि मैंने 35 साल से मैं इस चीज का साक्षी था, तब भी जब वे इलाहाबाद में थे, तब भी जब वे दिल्ली आते थे। आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट। लेखक कहते हैं कि आज भी जो वो गले लग आलिंगन, गले लगाते थे, आलिंगन करते थे, मैं उसका दबाव मैं आज भी एहसास कर पाता हूँ, महसूस कर पाता हूँ। तो आप देखिए कितना स्नेह करते थे, क्या कहते हैं, फादर कामिल के प्रत्येक प्राणी से। कोई भेद नहीं था कि यहाँ कोई अमीर है, कोई गरीब है, ना, जिससे प्रेम हो गया उसके साथ। फादर को याद करना, ये महत्वपूर्ण पंक्तियां, इसे रेखांकित कीजिए। पहली लाइन, फादर को याद करना उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। पहली लाइन, जिस तरह संगीत को सुनने से हमें शांति की
शांति प्राप्त होती है, हमें सुकून मिलता है, चैन मिलता है। उसी तरह फादर कामिल बुल्के को याद करने से हमें सुकून और शांति मिलती है। उनको देखना करुणा के निर्मल जैसा, जल में स्नान करने जैसा था। जो दूसरा दूसरा महत्वपूर्ण पंक्ति वो है कि उनको देखने से ही माने एक दया, एक करुणा की भावना हर एक के मन में जागृत होती थी। और जहां दया, जहां करुणा होंगी, वहां अपने आप स्वतः ही आंखों से निर्मल जल बहने लगता है। समझ में आ गए ना? जब जैसा था। और उनसे बात करना बहुत ही महत्वपूर्ण तीसरी विशेषता, उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। जो भी उनसे बात करता था वो ऐसा लगता था कि जीवन कर्मरत, जीवन में सदैव कर्मरत रहना चाहिए, कर्म करना चाहिए। बाधाएं आएंगी, मुसीबतें आएंगी, पर सदैव कर्मरत रहना चाहिए। इस पाठ में आपको ये पता लगेगा कि लेखक की, छोटे बच्चे की और उनकी पत्नी की जब मृत्यु हो गई तब भी उन्होंने लेखन कार्य नहीं छोड़ दिया। तो ये फादर कामिल बुल्के के जादुई शब्द थे जिन्होंने उनको प्रोत्साहित किया और वो सदैव कर्मरत रहे। तो यहीं में जो महत्वपूर्ण पंक्ति है, आज की कक्षा भाग 2 मानवीय करुणा के दिव्य चमक, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद।